ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन। तो सबसे पहला नाउन है कॉमन नाउन। इसके और भी टाइप्स है जो एक एक करके देखेंगे। नाउ कॉमन नाउन में क्या होगा, नाम होगा किसका, पर्सन या कोई इंसान का। तो नाम पर्सन मतलब पर्सन के अंदर गर्ल बॉय ये रहेगा, नेम स्पेसिफाइड नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं कह रही हूँ मैं फरहाना हूँ तो मैं इसमें नहीं आऊंगी, प्रॉपर नाउन में आऊंगी। यही चीज अगर मैं कहती हूँ कि मैं एक लेडी हूँ तो लेडी ये कॉमन नाउन में जाएगा। सो पर्सन, प्लेस, प्लेस मतलब कोई भी जगह का नाम। अगेन अगर मैं कोई मार्केट कह रही हूँ तो ये कॉमन नाउन में आएगा। सिटी कह रही हूँ तो वो भी कॉमन नाउन, लेकिन वो सिटी या वो मार्केट को अगर मैं कुछ नाम दे रही हूँ वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। तो प्लेस मतलब जगह का नाम, थिंग मतलब कोई भी चीज। अब ये एक चीज हो गई, ये एक चीज हो गई, ये पेन एक चीज हो गई, कोई भी चीजों का नाम। आइडिया, आइडिया मतलब कोई विचार। अब इसकी सेंटेंस देख लेंगे जो जो है। आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। मैंने एक लड़की को देखा, किसको देखा, एक लड़की को। लड़की कोई एक चीज, नई चीज नहीं है दुनिया में आई भी, तो लड़की एकदम कॉमन है, तो यहाँ क्या आएगा, गर्ल। अभी सेम चीज आप वुमेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने एक औरत को देखा तो औरत कॉमन है। वैसे ही दैट बॉय इज स्मार्ट, कौन स्मार्ट है, वो बॉय, तो बॉय भी क्या है, कॉमन है। शी हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, पेन है उसके पास, तो पेन सिर्फ उसी पास है, पूरे वर्ल्ड में नहीं, कॉमन है, सबके पास है, तो पेन, पेन आएगा कॉमन नाउन में। कीप दैट बुक इनसाइड, उस बुक को अंदर रखो। बुक, बुक कॉमन है। वी आर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट कॉमन है। आई मिस्ड माई क्लास टूडे, मैंने अपनी क्लास आज मिस कर दी। क्या मिस कर दी, क्लास, तो क्लास कॉमन है। जॉय कैन बी फाउंड इन सिंपल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों में खुशियां मिल सकती है। तो क्या मिल सकती है, खुशियां। खुशियां क्या है, आइडिया, आइडिया मतलब विचार। ही इज लॉयल एंड ऑनेस्ट, वो आदमी लॉयल है और ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो ईमानदार, लॉयल, ये भी क्या जाएगा, आइडिया में। ओके, तो अब नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। तो स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कोई भी जगह का, कोई भी इंसान का और कोई भी चीजों का और कोई भी आइडिया का प्रॉपर नाम दिया हुआ है, प्रॉपर नाम दिया गया हुआ है। नाउ चीज क्या हो गई, बुक। तो पहले भी बुक बोला था तो वो तो कॉमन था, तो अभी क्यों बोल रहे हैं कि थिंग जो है उसको हम प्रॉपर में भी डाल सकते हैं। तो जरा इससे कनेक्टेड सेंटेंस पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा इसका डिफरेंस क्या है। तो रीटा इज गोइंग टू मार्केट, रीटा इज गोइंग टू मार्केट, कौन जा रही है, रीटा। यहाँ कोई गर्ल नहीं बोला, वो गर्ल का नाम दिया है, लड़की का नाम रीटा है, तो रीटा क्या है, प्रॉपर नाउन। आई विल विजिट मुंबई सून, मैं मुंबई जल्दी जाने वाली हूँ। यहाँ मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई सिटी जल्दी जाने वाली हूँ, मैंने मेंशन किया कि वो सिटी कहाँ जाने वाली हूँ, तो कौन सी सिटी जाने वाली हूँ, मुंबई, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। Amazon डिलीवर्स आइटम वेरी फास्ट, Amazon क्या करता है, जल्दी डिलीवर करता है आइटम, तो यहाँ किसका नाम लिया, Amazon। Amazon क्या हो गई, एक जगह। ये तुमको ऐसा मार्केट, ये मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है, तो ये क्या हो गई, जगह, तो ये कहाँ आ जाएगा, प्लेस में। नाउ द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन इंडिया, ताजमहल सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट है इंडिया में, तो क्या है, ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल का मैंने नाम लिया है, मेंशन किया है जगह के बारे में। अगेन ये किस में जाएगा, प्लेस में। माई फेवरेट बुक इज एटॉमिक हैबिट्स, माई फेवरेट बुक इज एटॉमिक हैबिट्स। अभी यहाँ मैंने बुक मेंशन किया है, तो ये बुक किस में जाएगा, थिंग में, लेकिन ये बुक का मैंने नाम मेंशन किया है, कौन सी बुक मुझे पसंद है, तो वो जो बुक है, बुक का नाम है, वो किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में। तो बुक है तो कॉमन है, लेकिन आप मेंशन कर रहे हो वो कौन सी बुक है या बुक का नाम क्या है, तो वो जाएगा प्रॉपर नाउन में। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, तो महात्मा गांधी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस पे, तो ये बिलीव किस पे करते थे, नॉन वायलेंस, मतलब झगड़ा झगड़ी मत करो। तो नॉन वायलेंस क्या है, ये एक आइडिया है, आइडिया है, लेकिन ये आइडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, महात्मा गांधी ने, इसलिए ये आइडिया क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। समझ में आया, ये आइडिया क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये आइडिया किसी इंसान से कनेक्टेड है। एक और एग्जांपल, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा's कोर आइडिया वाज टू सर्व द पुअरेस्ट, उनका मेन मकसद था कि गरीबों को सर्व करें। तो ये आइडिया क्या था, सर्व करना, किसको सर्व करना, द पुअरेस्ट को। तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया किसका हुआ, मदर टेरेसा का। तो ये जो आइडिया है और ये आइडिया है, ये आइडिया क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। ओके, नाउ अगला है कॉन्क्रीट नाउन। क्या है अगला, कॉन्क्रीट नाउन। ये नाउन बहुत इजी है। अब कोई भी ऐसा नाउन ऐसा होगा सेंटेंस में, नाउन जो रहेगा वो नाउन को आप पहचान पाओगे 5 सेंसेस से। 5 सेंसेस मतलब 5 चीजों से। कौन सी 5 चीजों से, पहले साइट, साइट मतलब देखने से पहचान पाओगे। हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनने से। स्मेल, स्मेल मतलब सूंघने से, स्मेल लेने से।
टेस्ट, टेस्ट मतलब टेस्ट करने से, ऑफकोर्स टच मतलब छूने से, इन सब चीजों से आप उस नाउन को पहचान पाओगे। तो इट इज वेरी सिंपल नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन में क्या आएगा, अगर इफ आई एम टेलिंग आई एम ईटिंग एप्पल, तो एप्पल को आपने कैसे पहचाना, देख के पहचाना, उसको टेस्ट करके पहचान सकते हैं, हो पॉसिबल हो तो टच करके पहचान सकते हैं। तो एप्पल कैसे पहचाना, आपने देख के पहचाना, स्मेल करके पहचाना, टेस्ट करके पहचाना, पॉसिबल है तो टच करके ही पहचान सकते हैं। डॉग, डॉग को कैसे पहचानोगे, टच करके। अगर आपको नहीं समझा कि कौन सा एनिमल है, टेस्ट ऑफकोर्स नहीं कर सकते हैं आप, स्मेल नहीं कर सकते हैं, साइड से देख सकते हैं, देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सुन कैसे सकते हैं, वो भाव भाव करेगा, बिल्ली रहेगी तो ऑफकोर्स म्याऊ करेगी। तो डॉग एंड कैट। म्यूजिक, म्यूजिक को अगेन आप सुन सकते हो, तो किसमें जाएगा, इयरिंग, इयरिंग सुनने में। परफ्यूम, तो परफ्यूम को अगेन आप स्मेल कर सकते हो। तो ये ऐसे नाउन है जिसको आप 5 चीजों से, पांच तरीके से पहचान सकते हो, या तो देखकर, या तो सुनकर, या तो सूंघ कर, या तो टेस्ट कर, या तो छू कर। तो वो नाउन्स जिसको आप इन 5 चीजों से पहचान सकते हो, वो नाउन है कॉन्क्रीट नाउन। कलेक्टिव नाउन, नाउ कलेक्टिव नाउन में क्या रहेगा, कलेक्टिव नाउन इज अगेन इजी। कलेक्टिव नाउन में आपको ग्रुप मिलेगा, किसका ग्रुप मिलेगा, या तो इंसानों का ग्रुप मिलेगा, या तो एनिमल जानवरों का होगा, या तो थिंग, या तो कोई चीजों का होगा। कुछ सेंटेंसेस देख लेंगे, इट्स वेरी इजी, समझ में आ जाएगा आपको। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस मतलब म्यूजिशियंस जितने भी हैं, जैसे एक वॉलिन बजाने वाला है, एक पियानो बजाने वाला है, एक गिटार बजाने वाला है, उन सबका एक बैंड, तो म्यूजिशियन ग्रुप। अ कॉलोनी ऑफ टीचर, किसकी कॉलोनी है, टीचर्स लोगों की, टीचर्स लोगों की कॉलोनी है। तो कॉलोनी अगेन क्या आया, एक ग्रुप में आया। अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, मेरा एक फ्रेंड सर्कल है। फ्रेंड सर्कल जब बोलते हैं ऑफकोर्स एक से ज्यादा फ्रेंड है, तो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, तो क्या सर्कल, एक इसमें आएगा अगेन ग्रुप में। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, एक होगा तो अंगूर, और जब ऐसे गुच्छे में आ रहे हैं तो वो उसको बोलते हैं बंच, तो बंच अगेन किस में आएगा, ग्रुप में। द क्राउड वेटेड एट द गेट, क्राउड मतलब भीड़, लोगों की भीड़ लोगों की भीड़ ने इंतजार किया बहुत देर तक, बहुत समय तक गेट पर। तो क्या है, क्राउड, लोगों की भीड़। किसकी भीड़ है, लोगों की भीड़। यहाँ किसका बंच था, ग्रेप्स का। यहाँ किसका सर्कल था, फ्रेंड्स का। यहाँ किसकी कॉलोनी थी, टीचर्स की। यहाँ के म्यूजिशियंस का क्या था, बैंड, तो म्यूजिशियंस। अ लाइन ऑफ कार्स, किस चीज की लाइन, कार्स की, तो लाइन अगेन किस में आया, ग्रुप में। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक किसको बोलते हैं, जब एक साथ पूरे बर्ड्स उड़ते हैं आसमान में बैक टू बैक, उसको बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ओके, ना काउंटेबल नाउन में ऐसे नाउन आएंगे जिसे आप गिन सकते हैं। अब इसमें सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक भी आ सकता है, प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। मतलब मैं कह रही हूँ इसमें एप्पल भी आ सकता है और एप्पल्स भी आ सकते हैं। इसमें टेबल भी आ सकता है और टेबल्स भी आ सकते हैं। इसमें फैन भी आ सकता है और एक से ज्यादा फैंस भी आ सकते हैं। तो सेंटेंस एक बार देख लेंगे। शी एट एप्पल्स इन लंच, आज दोपहर के खाने में उसने एप्पल खाए। अब जाहिर सी बात है उसने एप्पल खाए रहेंगे तो 2 या 3 खाए रहेंगे मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं, इसे काउंट कर सकते हैं, इसलिए एप्पल्स। हिज शूज आर मडी, उसके जूते गंदे हैं, जूते अगेन काउंट कर सकते हैं, तो एक टाइम के व्यक्ति 2 ही जूते पहन सकता है, तो शूज। क्लोज ऑल द डोर्स, सब दरवाजे बंद कर दो। अभी हमारे घर है, कितना भी बड़ा घर हो तो हम दरवाजे तो काउंट कर ही सकते हैं कि कितने दरवाजे हैं, तो क्लोज ऑल द डोर्स, तो डोर्स काउंटेबल है। वॉश द ग्लासेस केयरफुली, ग्लास ध्यान से धोना, जैसे हमें मम्मी कहती हैं कि ग्लासेस को ध्यान से धो, केयरफुली धो, टूट ना जाए, तो ग्लासेस ध्यान से धोना, तो ग्लासेस जो है वो काउंटेबल है। टुडे 3 buses वर डिलेड, आज 3 बस डिले हो गई, आज 3 बस डिले हो गई। कितनी बस, 3 बस, तो ये भी काउंटेबल है। माई कैबिन डेस्क आर टू स्मॉल, मेरे कैबिन के जो डेस्क है ना, वो डेस्क बहुत छोटे हैं। तो एक कैबिन में कितना डेस्क होगा, ज्यादा से ज्यादा 5, 6 या 8 या मैक्स टू मैक्स 10, तो ये भी काउंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, डेस्क। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, जो चीज तुम काउंट कर सकते हो वो आएगा काउंटेबल नाउन में। नाउ लास्ट इज योर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते। कुछ सेंटेंसेस देख लेंगे जिसे हम गिन नहीं सकते। इससे पहले वाला जो था उसे हम गिन सकते थे, इसको अभी हम गिन नहीं सकते। तो ऐड सम शुगर टू टी, चाय में जरा शक्कर डाल दो। अभी शक्कर को बैठ के उसके एक एक दाने हम गिन नहीं सकते, ना ही चाय पत्ती टी उसके दाने हम गिन सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग सॉल्ट अगेन, मैं आज वापस नमक लाना भूल गई। तो सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, नमक, नमक के दाने अगेन हम गिन नहीं सकते, ये भी अनकाउंटेबल। द शॉप सेल्स फ्रेश ब्रेड, ये शॉप पे फ्रेश ब्रेड्स मिलते हैं। अब मैं उस शॉप पे जाके उनके कारखाने में या फैक्ट्री में या जो भी है उनका, वहां जाके मैं बेकरी में बैठ के गिन नहीं सकती हूँ कि इनके इतने ब्रेड है।
सो अगेन ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल है, वो लोग गिन सकते हैं, उनका फैक्ट्री आउटलेट है, उनके कुछ मेजरमेंट्स है, इसके ऊपर मैं लास्ट डाउट क्लियर करूंगी। मैं नहीं गिन सकती, इसलिए ब्रेड अनकाउंटेबल है। शी सीम्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश दिख रही है। कितनी खुश दिख रही है, इतनी खुश दिख रही है, उतनी खुश दिख रही है, ये हम मेजर नहीं कर सकते। तो अगेन हैप्पीनेस जो है वो अनकाउंटेबल है। देयर इज अ लॉट ऑफ फर्नीचर इन द शॉप, वो फर्नीचर शॉप, उस दुकान में बहुत सा फर्नीचर है। वो फर्नीचर जो है वो शॉप वाले को मालूम है, उसके पास रिकॉर्ड रहेगा कि वो कितना है, लेकिन आप वहां जाओगे तो आप उसको गिन नहीं सकते, इसलिए फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल है। यस्टरडे वी एट राइस एट डिनर, कल रात में हमने चावल खाए। अभी चावल क्या है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि चावल के दाने हम गिन नहीं सकते। अब इसमें एक डाउट आता रहेगा कि ये सब हम गिन सकते हैं, जैसे अगर सॉल्ट देखो या शुगर देखो या टी देखो, ये सबके लिए किलोग्राम अवेलेबल है, मेजरमेंट्स अवेलेबल है। अगर मैं इसमें से ब्रेड लेती हूँ तो वो भी काउंटेबल है, उस फैक्ट्री उस बेकरी वाले के लिए काउंटेबल है। फिर फर्नीचर जो है उसके लिए रिकॉर्डेबल है, वो रिकॉर्ड कर उसके पास उस चीज का जैसे रिकॉर्ड है। फिर ये सब कैसे, ये सब काउंटेबल है, तो इसको अनकाउंटेबल में क्यों डाल रहे हैं? तो इसको अनकाउंटेबल हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें हमारे लिए काउंटेबल नहीं है। हम एज एन इंडिविजुअल, हम अगर एक इंसान बन के गए, या मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जितनी भी चाय बनी है उसकी शक्कर के दाने और चाय पत्ती के दाने गिनो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जितने भी चावल बने हैं उसके दाने गिनो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे पॉसिबल नहीं है। सॉल्ट क्यों गिनो, नहीं पॉसिबल है। उस पर्टिकुलर बेकरी के ब्रेड गिनो, एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। जाओ उसकी खुशी को मापो, पॉसिबल नहीं है। जाओ शॉपकीपर के फर्नीचर को गिन के आओ, पॉसिबल नहीं है। आप वहां जा सकते हो, फर्नीचर देख सकते हो, काउंट करते बैठोगे आपको दुकान वाला भगा देगा। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे काउंटेबल नहीं है, भले इसके मेजरमेंट्स अवेलेबल है। ओके, अब ये लास्ट नाउन बचा है जिसको कहेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होगा, सब्सटेंस या मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। कोई भी एक चीज बन रही है, कोई पर्टिकुलर एक मटेरियल को या एक एलिमेंट को डालकर। नाउ इसमें सेंटेंस देख लो तो आपको समझ में आएगा मैं आपको ये सब्सटेंस एंड मटेरियल बोलना क्या चाह रही हूँ। आई विल बी वेयरिंग गोल्ड नेकलेस इन माई बर्थडे पार्टी। मैं अपने बर्थडे पार्टी में गोल्ड नेकलेस पहनने वाली हूँ। कैसा नेकलेस पहनने वाली हूँ, गोल्ड। किससे बना है वो, गोल्ड से। तो इसमें क्या आएगा, आंसर आएगा गोल्ड। तो ये क्या है, मटेरियल है। क्या है ये, मटेरियल, गोल्ड। द ट्रेन रन्स ऑन कोल, ट्रेन चलती है कोयले पर। तो किस पे चलती है, कौन से सब्सटेंस पे चलती है या कौन से मटेरियल पे चलती है, तो कोयले से, कोल। स्मोक केम आउट ऑफ चिमनी, धुआं निकला कहां से, चिमनी में से। अगेन क्या निकला, स्मोक, धुआं। तो स्मोक किस में आएगा, अगेन तुम्हारा मटेरियल नाउन में। शी बॉट प्रिंटेड फैब्रिक टुडे, उसने आज प्रिंटेड फैब्रिक्स, प्रिंटेड कपड़े लेकर आए। तो फैब्रिक क्या लेके आए, कपड़े। तो फैब्रिक किस में आएगा, अगेन मटेरियल में। द वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर, वायर किससे बना है, कौन से सब्सटेंस से बना है, कॉपर से। तो इसमें क्या आएगा, कॉपर। तो बहुत इजी है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या कहीं भी आपको ऐसा मटेरियल दिख रहा है तो वो सब चीजें इसमें आएगी मटेरियल नाउन में। अब पूरे नाउन हो गए कवर। इन केस अगर कोई नाउन छूट गया या आपको कुछ और डाउट है नाउन से रिलेटेड तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो। नाउन को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब सेंटेंस बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नाउन है। अगर हमें कुछ कोई पर्टिकुलर वर्ब कोई नाउन से पहले लगाना है, नहीं लगाना है, ये सब की नॉलेज कब आएगी, जब आपको मालूम होना चाहिए कि कौन, जब आपको पता होगा कि ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। तो एक बार सिर्फ आपको गो थ्रू करना है, सेंटेंसेस देखने होगे तो और सेंटेंसेस आपसे पॉसिबल है तो और सेंटेंसेस निकालो। एक बार अपने डाउट्स क्लियर करो। स्टिल तो आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।